देश भर में अभी ओलंपिक्स को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ पॉलिटिक्स अपने जोरों पर है, हरियाणा सरकार कुछ और दावा कर रही है और बाकी के लोग अपनी पॉलिटिक्स अलग जमा रहे हैं। इसी कड़ी में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो 100 ग्राम का मुद्दा उठा है विनेश फोगाट को लेकर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अचानक से 100 ग्राम या फिर 2 किलो जो वेट है वो बढ़ जाए या 2 किलो वेट कम हो जाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज के इस खास प्रोग्राम में आपको इसी बात की जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप सभी के सामने हमारे गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। वेलकम सर। और अभी जैसे हमने हालिया जो केस देखा है, ओलंपिक्स का माहौल चल रहा है देश में। हमारे चैनल पर इस चीज़ को लेकर हम विशेषज्ञों से डिबेट भी कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि 100 ग्राम्स को लेकर डिस्क्वालीफाई कर देना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये क्या तरीका है या कोई ऐसी टेक्निक है कि रातों रात या अचानक से वेट कम हो जाता है? वो कौन सी कंडीशन है जिसमें इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि वेट बढ़ जाए या वेट घट जाए? देखिए, रातों रात वेट का बढ़ना, पहले तो वेट अगर घटाने की बात हो रही है तो इसका मतलब वेट बढ़ा होगा, है ना। तो जो मीडिया में, मैं तो बोलता हूँ प्रोपेगेंडा मीडिया में जो चल रहा है कि अचानक कुछ घंटे के अंदर उनका वेट 2 kg 700 ग्राम बढ़ गया, तो पहला तो सवाल का यही पार्ट है कि अचानक वेट बढ़ता है कब? वो बढ़ता है जब किसी की किडनी फेल हो जाए, किसी का यूरिन आउटपुट नील हो जाएगा, तो उसके पैर और हाथ सूजन आ जाएगा, बैलून की तरह फूलने लगेगा। तो ऐसे केस में रातों रात वेट बढ़ सकता है। तो ये तो एक है। कोई अगर बिल्कुल ही मान लो जैसे ओलंपिक में होता है या किसी भी खेल में होता है कि अगर पहले से ही अपना वेट कम घटाने के लिए उनका जो वाटर इनटेक है बिल्कुल कम है और अचानक उन्होंने बहुत सारा पानी पी लिया, बहुत सारा उन्होंने खाना खा लिया या फ्लूइड ले लिया, तो तब भी इस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा कि जैसे जैसे इट इज़ इनपुट इक्वल टू आउटपुट। जो भी आप खा रहे हैं वो बॉडी यूटिलाइज भी कर रहा है। एक रेसलर या मानो एक एथलीट का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो एक आम इंसान के मेटाबॉलिज्म रेट से लगभग डबल मान सकते हैं, राइट। तभी वो एथलीट है ना। यूँ मानो जैसे आपके पास मारुति कार है वर्सेस मारुति 800 वर्सेस मर्सिडीज, राइट। अब दोनों में अगर आप एक ही अमाउंट का फ्यूल डालेंगे, 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे, तो जाहिर सी बात है मर्सिडीज में वो खपत जल्दी हो जाएगी, 2-3 गुना जल्दी हो जाएगी। वो 3 घंटे लगातार चलेगा तब वो ख़त्म होगी, तो ये 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। तो उन जो एथलीट का बॉडी होता है तो वो उसमें मेटाबॉलिज्म रेट हाई होने की वजह से उनका वेट जल्दी से बढ़ नहीं सकता, क्योंकि उतना खपत बॉडी कर रहा है इवन द रेस्टिंग टाइम में भी, है ना। तो ये बड़ा चौंकाने वाली बात है अगर कोई ये बोलता है कि रातों रात मतलब कुछ घंटे के अंदर दिन दहाड़े ही 2 किलो 700 ग्राम बढ़ गया, राइट। तो ये एक बात है जो अनसाइंटिफिक बात है, जो कि आप चल रहा है मीडिया में। और ये किडनी पेशेंट में तो हो सकता है, जाहिर सी बात है, शी इज़ नॉट अ किडनी पेशेंट, राइट। हम देखते हैं हम किडनी पेशेंट्स का हमारे हिम्स हॉस्पिटल में यही करते हैं कि उनकी वेट को मॉनिटर करते हैं और वेट की मॉनिटरिंग के से हमें पता चलता है किडनी इज़ फंक्शनिंग और नॉट, राइट। अगर वेट उनका स्पीडली बढ़ रहा है यानी कि किडनी फंक्शनिंग इज़ नॉट हैपनिंग। अगर वेट उनका स्टेबल है ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज, इसका मतलब किडनी फंक्शन ठीक कर रहा है, राइट। तो ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया है। तो लेकिन ये बहुत थोड़े लोगों को पता है और डॉक्टरों को पता होगा, लेकिन पता होने के बावजूद भी मीडिया में जब बातें आ रही हैं कोई इस मुद्दा को उठा नहीं रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है। तो ये तो आपके एक पार्ट है इसका, वेट के बढ़ने से लेके, और वेट लोगों के घटते भी हैं। वेट घटते हैं अचानक, बट वो रातों रात नहीं घटेगा और पीरियड ऑफ 1 वीक घट जाएगा, 1 महीना घट जाएगा। वो होता है जब बॉडी में कोई कैंसरस एक्टिविटी हो, तब द वेट अचानक से घटना, ड्रास्टिकली घटना शुरू हो जाता है, देन इट्स एकदम से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। सर, एक चीज़ है कि जैसे अगर हम वेट लॉस के बारे में देख रहे हैं और यूट्यूब पे कभी जाते हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो कुछ थंबनेल्स में जैसे मैं खुद पढ़ती हूँ कि 1 हफ्ते में अपने वज़न को 25 किलो घटाएं, 10 किलो घटाएं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि विदिन 25 डेज़ और 10 डेज़ इस तरीके से ड्रास्टिक चेंज आ जाए, वेट लॉस हो जाए? हाँ, देखिए, जब कोई बोलता है कि मुझे अपना वेट घटाना है, तो पहला सवाल है कि वेट घटाना है, किस चीज़ का वेट घटाना चाहते हैं? अपने हड्डियों का वेट घटाना चाहते हैं, अपने मसल का वेट घटाना चाहते हैं, किस चीज़ का वेट घटाना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, अपने हड्डियों का
वेट घटा के उसको कमज़ोर नहीं करना चाहेंगे, अपने मसल्स के वेट को नहीं कमज़ोर करना चाहेंगे. व्हेन यू से इट इज़ यू वांट टू लूज वेट, एक्चुअली यू वांट टू लूज द एक्सेस इंचेस, or you want to lose the excess fat, or you want to lose the excess fluid deposit. Right. That should be the right definition. अब जो लोग अभी जो प्रैक्टिस चल रहा है पूरे देश दुनिया में, वेट लॉस के जो एक्सपर्ट्स हैं या सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, या वेट लॉस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो वेट लॉस के जो बिजनेस में हैं, वो क्या करते हैं कि इंसान का वेट ओवरऑल घटा देते हैं. उसका फैट भी घटा दिया, उनका फ्लूइड भी घटा दिया, उनकी हड्डियों का वेट भी घटा दिया, उनका मसल का वेट भी घटा दिया. तो ऐसे वेट लॉस कम खिला के घटाते हैं. जब कम खा के आप घटाएंगे अपना वेट, तो यू विल फील वीक. आप कमज़ोर हो जाएंगे, ये आप पहले से कमज़ोर हो जाएंगे. तो हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं करना है, तो रादर हमें ज़्यादा खा के वेट घटाना है. कमिंग टू योर क्वेश्चन, रातों रात भी वेट घटा सकते हैं. जैसे मान लो ओलंपिक के केस में, अगर मान लो जादुई तरीके से किसी का वेट 2 किलो 700 ग्राम बढ़ ही गया है, और उसको 2-3 घंटे में अगर वेट घटाना है, तो उसका बेस्ट एंड द फास्टेस्ट, मेडिकली से बोलते हैं रैपिड वेट लॉस टेक्निक. ये एक टेक्निक है, इसमें इतना करते हैं, ये पूरे दुनिया में है और कई सालों से. कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ. नई बात यह है कि प्रोपेगेंडा मीडिया इसको नहीं बता रहा आपको, दैट इज़ न्यू. जब आप एक इंसान को 40 डिग्री सेल्सियस के पानी में एक टब में बिठा देते हैं, और टब का टेम्परेचर यहाँ तक शोल्डर तक पानी होता है, तो 1 घंटे में करीब 500 ग्राम से लेके 1 किलो वेट घटने लगता है. एट दैट स्पीड बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है. नंबर 1, आपका हार्ट बीट, आपका पल्स रेट तेज हो जाता है. नंबर 2, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम 20% बढ़ जाता है. नंबर 3, आपके बॉडी में बड़े सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं. कुछ हार्मोन्स जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, हीट स्ट्रोक प्रोटीन, इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है. नंबर 4 एंड नंबर 5, आपका जो स्किन है, बिकॉज इट इज़ गोइंग थ्रू अ हीट, वो स्किन बिकम्स द थर्ड किडनी. एंड फाइनली नंबर 6, आपका जो यहाँ तक आपका चेहरा जो है ये पानी के अंदर नहीं है, तो अभी भी आप और मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल रहे हैं. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप सब भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं. लेकिन पानी के अंदर जो के अंदर का जो पार्ट है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर. और प्रेशर ऑफ द वाटर मीन्स दैट द हाइट ऑफ द वाटर. हाइट ऑफ द वाटर में सबसे ज़्यादा डेप्थ में आपके पैर है, तो आपका पैर को अबाउट 20 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रेशर. जबकि आपके गर्दन से ऊपर वाले पार्ट को अबाउट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही. तो ये जो प्रेशर डिफरेंस आया, इस प्रेशर डिफरेंस से आपके ब्लड पैड से किडनी की तरफ आएंगे, बीच में आ जाएंगे, फिर वो बैलेंस बनेगा. जब ऐसा होगा तो किडनी की फंक्शनिंग कई गुना बढ़ जाएगी या बढ़ जाती है. इससे आपका यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, इससे आपकी स्वेटिंग ज़्यादा होगी, इससे आपका पोटेशियम जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ेगा, आपका सोडियम एक्सक्रीशन 5 गुना ज़्यादा बढ़ेगा. तो ये सारे जब बदलाव आते हैं, तो हमने देखा है, अपने हॉस्पिटल में देखा, अपने पेशेंट में देखा है, अलग अलग हमारे जो हिम्स हॉस्पिटल खुले हैं, कि 1 घंटे में 500 ग्राम से 1 किलो वेट घटता है. 2 घंटा कोई बैठ गया तो 1 किलो 1.5 किलो वेट घटेगा. तो डिपेंडिंग ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स. जैसे आपने कहा कि विद इन 1 आवर 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वज़न घट रहा है, तो ये टेक्निक अगर इतनी ही आसान है तो वहाँ पर क्यों नहीं अपनाई गई? हाँ, ये एक सवाल है जो पब्लिक को पूछना चाहिए कि वहाँ क्यों नहीं अप्लाई किया गया. क्योंकि ये जो मैंने बताया अभी टेक्निक, ये ओलंपिक्स में पहले भी यूज़ होता है. इट इज़ अ वेरी पॉपुलर टेक्निक. जैसे कुश्ती है या जूडो कराटे हैं, मार्शल आर्ट्स हैं, इनमें वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि एक ही वेट की कैटेगरी के लोगों को आपस में कम्पीट करना होता है. तो इसमें जब भी किसी भी प्लेयर का वेट बढ़ता है, तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हॉट वाटर इमर्शन, जिसकी बात मैंने की. ना कि साइकिलिंग, ना कि स्किपिंग, ना कि और कोई तरकीब. साइकिलिंग स्किपिंग जब एक एथलीट करेगा रात भर में, तो उससे वो वैसे भी थक जाएगा. एक तो उससे वेट उतनी तेजी से नीचे घटेगा नहीं, ऊपर से वो थक जाएगा. जब इंसान थक गया है तो अगले दिन वो कम्पीट कैसे करेगा? जबकि इसमें आपको बैठना है सिर्फ, तो आप फिजिकली बैठेंगे, हालांकि इसमें भी थकेंगे, लेकिन जब सिर्फ बैठना है, फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, तो इसमें दिस इज बेटर. और क्या है कि जब हॉट वाटर में बैठेंगे तो उसकी स्टेमिना भी बढ़ जाएगी, टेम्पररी विल बी मोर एक्टिव, उसकी एक्टिवनेस बढ़ जाएगी. तो जो मैंने आपको बताया है, ये ओलंपिक्स में या फॉर दैट मैटर किसी भी वर्ल्ड स्पोर्ट्स में ऑलरेडी एक प्रचलित टेक्निक है. और मुझे भी ये ताज्जुब है कि ये टेक्निक होते हुए भी मैं ये मान नहीं सकता कि उनके कोच को या उनको खुद को भी ये पता नहीं होगा, क्योंकि वो तो इसी फील्ड से हैं और सालों साल से कर रहे हैं. हाँ, ये हो सकता है कि उनको ये करने के लिए वो ऐसा, हालांकि हर तरह के 5 स्टार होटल्स में आप देखते हैं कि एक बाथटब होता ही है, तो लेकिन ये है कि उनके आसपास का माहौल क्या रहा होगा विनय जी का, हमें नहीं पता, राइट. और वो परिस्थिति क्या रही होगी, क्या गाइडेंस मिली होगी. बल्कि इसमें एक कंस्पिरेसी की बू आती है
कि वेट कैन नॉट बी एन इशू। पहली बात तो इतनी तेज़ी से बढ़ नहीं सकता, और अगर बढ़ा भी है तो वो तेज़ी से जो वेट, याद रखिएगा, तेज़ी से बढ़ता है वही वाला वेट बड़ी तेज़ी से गिरता भी है। जो वेट ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम आप गेन करते हैं उस वेट को गिराने में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात जो आप मीडिया में देख रहे हैं कि उनके नाखून भी काट दिए गए, बाल भी काट दिए गए। तो देखिए, नाखून का आपका वेट जो है, सारे नाखून अगर उखाड़ देंगे तब भी वो 10 ग्राम वेट होगा। सारे नाखून को उखाड़ तोलेंगे 10 ग्राम्स, और नाखून तो कटे ही होंगे क्योंकि एक दिन पहले भी कुश्ती की है, वो तो नाखून कटे ही होंगे। तो कटे हुए नाखून को और कितना काटोगे? अगर थोड़ा सा एक दिन में जितना बढ़ता है उतना ही काटोगे, उतना काटेंगे तो वो 0.005 ग्राम तो वेट घट जाएगा, उसका घटना होगा। तो आपके जो बाल हैं, मेरे बाल जो हैं, जैसे मान लो मेरे बाल तो 1 इंच हैं, तो मेरे बाल सारे बाल काटेंगे तो करीब 20 ग्राम बाल कटेंगे। उनके बाल मान लो 6 इंच है तो वो 200 ग्राम, अगर ज़्यादा घने भी हैं तो 200 ग्राम। तो बाल काटना तो एक ऑप्शन है, लेकिन जो हमने देखा पीटी उषा के साथ बाद में, उसमें तो बाल पूरी तरह कटे नहीं थे, तो जितने बाल उनके रह गए थे उतने ही अगर काट लेते तो भी 100 ग्राम अचीव हो जाता, आराम से अचीव हो जाता। खून का निकालना भी बोला जा रहा है कि खून निकालने की कोशिश की गई थी। देखिए, जो खून है इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, है ना, और ऑक्सीजन की सबसे ज़रूरत पड़ती है जब आपको कोई एंड्योरेंस एक्टिविटी करते हैं, और एंड्योरेंस एक्टिविटी में जिसका रोल सबसे ज़्यादा है उसी चीज़ को आप बॉडी से निकालोगे। जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन को कर दिया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बुखार हुआ, डॉक्टरों ने बोला कि खून निकाल तो ठीक हो जाएगा, खून निकाला, वो मर गए, 21 घंटे के अंदर मर गए वो, 21 आवर्स, राइट। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, आप लोग ढूंढ के देखिए। तो एक मजाक चल रहा है, ये जो एक लॉबी है, चाहे वो मान लो एलोपैथी को लॉबी, जिन्होंने इस चीज़ पे एक कब्जा बनाया हुआ है कि जब भी कभी बॉडी से जुड़ा हुआ कुछ भी होगा तो फैसला वो लेंगे। तो ये जिसकी वजह से एक आम इंसान हो या एक स्पेशल इंसान हो, अचीवर्स हो, उनको ये झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, आपका एक बहुत बड़ा दावा है, और ऑब्वियसली बात है कि लोगों को कुछ कुछ चीज़ें जो है समझ भी आ रही होंगी इस पूरे साक्षात्कार से। बहरहाल, अभी हमारे जो दर्शक हैं जो आपको भी फ़िलहाल देख रहे हैं, वेट गेन होने की वजह से बहुत लोग परेशान होते हैं, तो ओवरनाइट और या फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कैसे वेट को लॉस किया जा सकता है, इसका कोई टेक्निक आप बताएंगे? देखिए, मान लो ओवरनाइट बात कर लेते हैं, काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ में। मान लो आप किसी की शादी में जा रहे हैं और आपने कुर्ता सलवार जो भी आपने सूट वगैरह सिलवाया, और तब तक आपने देखा कि अरे ये तो टाइट हो रहा है, या मैं तो मोटी हो गई, और कल हमारा बहुत बड़ा फंक्शन है। ये ज़्यादा ना, मैंने देखा लेडीज़ में ये बड़ा, हालांकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने मोटे के पतले हो, सब अपने आप को ही देख रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह से आप अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन अगर ये मैटर ऑफ कंसर्न है तो फास्टेस्ट तरीका वेट लॉस करने का, जो मैंने बताया, कि आप बाथटब में बैठ जाइए और करीब 1 घंटा बैठे रहिए, अगर आप उतना बैठ सकते हैं तो उसी से आपका आधा kg कम हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ से कम होगा जहाँ पे एक्सेस फैट हो चुका है, जहाँ फ्लूइड डिपॉजिट हो गया है, जो जहाँ फैट एक्सेस है पेट में है मान लो, वहाँ से कम होगा। तो ये तो हुआ बात कि फास्टेस्ट वे। हाँ, तो ओवरनाइट आप ये, जिनको बड़ी तेज़ी से वेट लूज़ करना है, आप अपना रूल बना लीजिए, रोज़ 1 घंटा हॉट वाटर में बैठना है, बैठने से पहले अपना वेट चेक कीजिए और उठने के बाद चेक कीजिए, तो आपको डिफरेंस दिखेगा, जिससे आपको ये एक मोटिवेशन मिलेगी। देखो जी, एक दिन में जस्ट बैठे रहने से अगर वेट लॉस होता है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेट कहाँ से लूज़ हो रहा है। वेट वो लूज़ हो रहा है जो वेट आपको वैसे भी नहीं चाहिए था, है ना। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं आपके वेट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेल्दी तरीके से कैसे लूज़ करें। देखिए, जो वेट लॉस के जो अभी भी करंटली जो कन्वेंशनल तरीके चल रहे हैं वेट लॉस के, तो कितने सारे इंस्टीट्यूट भी खुले ही हैं पहले से, जो वेट लॉस का स्पेशलाइजेशन करते हैं और करोड़ों रुपये कमाते भी हैं। और आप में से जो लोगों ने ट्राई किया, आपसे भी लाखों लोग रुपए लेते हैं कि हम एक डाइट बना के देंगे, हर दिन वो डाइट चेंज होगा आपके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से और आपके एज के हिसाब से, और वो चेंज करते भी हैं ऊपर नीचे, और आपको एंगेज करके रखते हैं और थोड़ा बहुत वेट लूज़ भी करते हैं, और जिसके लिए आप पैसे देते हैं। जबकि ये साइंस बड़ा सिंपल है, इसको समझना चाहिए आपको। ये आपके माध्यम से थोड़ा आपको इसको डिटेल में बताना चाहता हूँ मैं, वो ये कि याद रखिए कि जो वेट लॉस का तरीका है, खाने को कम करके रिस्ट्रिक्ट करके, उससे वेट लॉस नहीं, उससे हड्डियों का वेट लॉस, उसके आपके मसल्स का वेट लॉस, ये सब भी होगा। तो ना तो ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये कर नहीं सकते और कमज़ोर होते जाएंगे, और ना ही ये हेल्दी वे ऑफ लूजिंग वेट है। हेल्दी वे क्या होगा? 2 चीज़ आप कीजिए। वन इज़ टाइम एज मेडिसिन।
ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 10 आवर्स 8 AM to 6 PM। ना तो 8 बजे से पहले कुछ खाना है सुबह, ना शाम के 6 बजे के बाद कुछ खाना है। उससे पहले खा लीजिए जो खाना है। उसके बाद पानी पीना अलाउड है, काढ़ा वाढ़ा कुछ ग्रीन टी लेना है तो वो अलाउड है, बट नथिंग मोर देन दैट। सो ये जब आप करेंगे विद इन ए वीक्स टाइम देखेंगे आपका हेल्दी वेट होने लगेगा, जहाँ जहाँ एक्सेस है वो धीरे धीरे लूज होने लगेगा। एंड इसका साइड इफेक्ट बोलें, साइड बेनिफिट बोलें, 1 हफ्ते के अंदर आपका ब्लड शुगर नीचे आने लगेगा, जिनका ऊपर रहता है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर ब्लड प्रेशर नीचे आने लगेगा। विद इन 21 डेज आपके अलग अलग पेन जाने लगेंगे। विद इन 1 मंथ आपका 5% वेट, मान लो 100 kg का तो 95 kg, राइट। और अगले 2-3 महीने में अबाउट 2.5-3% वेट घटता रहेगा जब तक कि यू अचीव योर नॉर्मल BMI। उसके बाद और नहीं घटेगा। जो ऑलरेडी पतले लोग हैं या नॉर्मल वेट वाले हैं उनके और नहीं घटेंगे, उनका स्टेबल रहेगा। हाँ, जो पतले लोग हैं आप देखेंगे पतले से पतला इंसान भारत में भी उनकी तोंद निकली रहती है, तो वो एक्सेस वेट हुआ है ना। कितने भी पतले हैं बट तोंद तो डेफिनेटली यू डोंट वांट, है ना, तो वो वहाँ से वेट जाएगा। इंच लॉस से बोल सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरा स्टेप, 2 ही स्टेप है, बी ऑन DIP डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो इस चैनल में पिछले 10 साल से आप सबको पता ही है। आप में से लाखों लोग इसको फॉलो करते ही हैं अपनी अपनी अलग अलग बीमारियों के लिए। डायबिटीज़ है, BP है, हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर, कैंसर, थायराइड और फिर मोटापे में। तो मतलब एक तीर से कई निशाने। तो DIP डाइट को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज नाउ इट इज़ जग जाहिर है, लाखों लोग फॉलो करते हैं। आप जो सुन रहे हैं आपको भी पता ही होगा, नहीं पता तो थोड़ा गूगल कर लीजिए, या हमारे इस चैनल में आप कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा DIP डाइट। तो DIP डाइट कर लीजिए और पेट भर के खाइए। DIP डाइट में बोलते हैं सुबह 12 बजे तक मीठे फल खाने, ढेर सारे, या फल खाने, तो पेट भर के खाना है। वेट लॉस करना है ज़्यादा खाना खा के, तो ज़्यादा खाना क्या खाना है? DIP डाइट। DIP डाइट में क्वांटिटी की लिमिटेशन नहीं करते, ओनली काइंड ऑफ फूड की लिमिटेशन करते हैं हम। क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो जब ज़्यादा खाना खाएंगे, पहले एक डॉक्टर हैं जो कह रहे हैं पेट भर के खाना खाओ, इवन ज़्यादा भी खा सकते हो। जितने ज़्यादा खाएंगे उतनी जल्दी वेट लूज करेंगे। लेकिन खाना कैसे है? द स्टाइल ऑफ ईटिंग शुड बी जो स्टाइल ऑफ ईटिंग हम DIP डाइट में बताते हैं। अब तो इसका क्लिनिकल ट्रायल भारत में, नेपाल में, मलेशिया में, अलग देशों में हो चुका है। तो इट इज़ अ वेरी सेफ, हेल्दीएस्ट डाइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको और भी कोई तकलीफ होगी वेट की वजह से या अदरवाइज भी, किसी का BP बढ़ा है, किसी का शुगर बढ़ा है, किसी को पैल्पिटेशन होता है, किसी को ब्रेथलेसनेस होता है, किसी को एंजाइना होता है, तो वो भी धीरे धीरे आप देखेंगे विद इन मैटर ऑफ फ्यू डेज ठीक होने लगेगा। तो ये 2 स्टेप याद रखिए, DIP डाइट और दूसरा टाइम एज मेडिसिन। द लास्ट क्वेश्चन इज बेसिकली, अभी तक तो हम वेट लॉस को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वेट गेन करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और बहुत सारे ऐसे एड्स भी आते हैं कि ये खाइए और आप मोटे हो जाएंगे। वेट गेन करने का कोई ऐसा तरीका हो? जब मुझे कोई बोलता है कि वेट गेन करना है, तो अगेन ये क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। वेट किस चीज़ का गेन करना है? आपके बॉडी में तोंद बढ़ा दें तो वेट बढ़ जाएगा, है ना, एक तरीका ये है, ठीक है ना। आपके बहुत सारे मांस ऐसे हों जो लटकने लगे तो भी वेट बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, आप ये वाला वेट, आपके पैर सूज जाएं तो भी वेट बढ़ जाएगा। तो आप ये वाला वेट बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं। आपका मतलब एक सुडौल बॉडी हो, आपकी हड्डियाँ बड़ी स्ट्रांग हो, आपके मसल्स बड़े स्ट्रांग हो, और वो फिर एक प्रोपोर्शन में दिखे और आपके काम भी आए। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ वेट गेन, राइट। तो वो वेट गेन अगर करना चाहते हैं तो जो मैंने अभी बताया वही आपको करना पड़ेगा। आपको हैरानी होगी ये सोच के, जान के कि भाई वेट लॉस करने का भी सेम टेक्निक, वेट गेन का भी सेम टेक्निक हो सकता है क्या? देखिए, हम यहाँ पे वेट ना तो लूज करवाना चाहते हैं ना गेन कराना चाहते हैं। ऑप्टिमल वेट कितना आपका होना चाहिए सो दैट योर बॉडी फंक्शन द बेस्ट, उसके लिए 2 स्टेप है, टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन, विच इज़ द DIP डाइट। जब आप ये करेंगे, हाँ, DIP डाइट में तब तक खाना है जब तक कि लगे कि अब नहीं खा सकते। तो जब इतना न्यूट्रिशन बॉडी में, पेट में गया, अब पेट डिसाइड करेगा कि आपका वो न्यूट्रिशन कौन से सेल्स को पहुंचाना है, कौन सा फैट बढ़ाना है, कौन सा मसल्स को बढ़ाना है। तो ये सब लेट द बॉडी डिसाइड। आपने न्यूट्रिशन दे दिया, एक पर्टिकुलर टाइम में दे दिया, एक पर्टिकुलर साइंटिफिक तरीके से दे दिया। अब जो लोग पतले होंगे, सेम स्ट्रेटजी से वो मोटे होने लगेंगे, यानी कि वो हेल्दी वेट गेन करने लगेंगे। जो लोग मोटे हैं, सेम स्ट्रेटजी से वो पतले होने लगेंगे। तो आप देखिए कि आप सिर्फ इतना है कि आप बॉडी को राइट न्यूट्रिशन, राइट टाइम पे, राइट प्रोपोर्शन दे रहे हैं। लेट द बॉडी डिसाइड। और उल्टे सीधे जो प्रोटीन शेक है, प्रोटीन पाउडर है, इस तरह से भूखे रख के, आपको शेक पे जिंदा रख के, जैसे ये करते ही हैं एमवे वगैरह, ये करते ही हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि एक व्यापार का माध्यम है। आपको एक डिपेंडेंसी ऑन दो आर्टिफिशियल थिंग्स, जो दैट विल ऑल्सो रिड्यूस योर वेट और दैट विल हेल्प योर टू अचीव अ करेक्ट वेट, बट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक, नंबर 1, नंबर 2, एट द कॉस्ट ऑफ योर वेल्थ एंड हेल्थ बोथ। जबकि मैं जो बता रहा हूँ इसमें कुछ खर्चा नहीं है,
क्योंकि आप वैसे भी खाना खाते हैं, उसका पैटर्न ऑफ ईटिंग हम चेंज कर रहे हैं बस, तो कुछ खर्चा नहीं है और उसका साइड बेनिफिट भी है कि इससे आपके जो बाकी और पेरिफेरल और डिजीज़ वगैरह कुछ और भी दिक्कतें हैं वो भी ठीक होने लगेंगे। कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो पहले 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। माइग्रेन है तो वो 2-3 हफ्ते में ठीक होने लगते हैं, फिर दोबारा कम आते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो एक तीर से कई निशान है। तो आपने गोल तो था कि मेरा वेट घटाना बढ़ाना है, बट यू आर गोइंग टू अचीव लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो। The same technique will help in both the things, right? Thank you so much, sir. Thank you so much. तो ये थी पूरी जानकारी। और अगर आप भी वेट लॉस और वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स से लगातार जूझ रहे हैं तो जो टेक्निक्स बताई गई हैं आप फॉलो कीजिए, और अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके साइड बेनिफिट्स आप हमें बता सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नाशा खबर के साथ जुड़े रहिए।